स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम करने वाले हैं फीमेल सुपरवाइज़र, जो क्वेश्चन पेपर मैंने पहले करवाया था उसका पार्ट 2। इसमें हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है। और आज हम करने वाले हैं 50 से आगे क्वेश्चंस, जिसमें हिंदी इंग्लिश इनके भी क्वेश्चंस होंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिस चीज़ का एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, 51st क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है, सप्लाई स्टेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग ब्लैंक इफ नीडेड। आई लाइक टू वॉच क्रिकेट, इट इज़ डैश वेरी इंटरेस्टिंग गेम। इट इज़ क्या आएगा? अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। नेक्स्ट है सप्लाई स्टेबल प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग ब्लैंक। राहिल वॉज कॉट बाय द इन्विजिलेटर फॉर चीटिंग डैश द एग्जाम, मीन्स ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ड्यूरिंग। नियर द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम, आउटसाइड द एग्जाम, नो, आंसर इज ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डैश इज द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। किसी स्पाउस के द्वारा अपनी वाइफ को किल करना, ठीक है, उसको बोलते हैं जोरीसाइड। जोरीसाइड, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ऑप्शंस हैं और सबका मीनिंग अलग अलग है। सुसाइड मतलब होता है टेक्स ऑन लाइफ, अपने आप खुद अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना, मीन्स सुसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है सोरोरीसाइड, ये होता है किल्स वंस ओन सिस्टर, अपनी सिस्टर को किल कर देना, वो होता है सोरोरीसाइड। ठीक है, रेजिसाइड मीन्स होता है किसी क्वीन या किंग की हत्या, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इंस्टीट्यूट फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। तो ये है असाइलम। ठीक है, असाइलम इज एन इंस्टीट्यूट फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। जो मेंटली इल होते हैं वो कहाँ होते हैं? असाइलम में। ठीक है, अरीना, अरीना एक होता है स्पोर्ट्स एरिया, ठीक है, या फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए जो एरिया है उसको अरीना बोलते हैं। ब्यूरो, ब्यूरो होता है ऑफिस या डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे कि क्राइम क्रिमिनल ब्यूरो, ठीक है, सीबीआई ब्यूरो, ऐसा कुछ भी जो भी होते हैं डिपार्टमेंट या ऑफिस। ठीक है, कसिनो, कसिनो होता है एक प्लेस जहाँ पे क्या होती है? गैम्बलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन दी हुई है इसकी। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इज कैपिटल लेटर्स, इन कैपिटल लेटर्स। ओके, तो ये है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कहीं से भी पैसे इकट्ठे करना, तो क्या है इसका जो स्टेबल सिमिलर वर्ड होगा ये होगा यील्ड। ठीक है, कार्नेज मीन्स होती है भयंकर रक्तपात, मतलब कि लड़ाई वगैरह। ठीक है, उसके बाद शार्प का मतलब होता है कोई भी शार्प चीज़। वाइल का मतलब होता है घटिया या नीच। ठीक है, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होता है जो अनेबल टू पे अ लोन, उसको क्या बोल देंगे? बैंकरप्ट, या फिर दिवालिया जो हो जाता है। ठीक है, तो इसका सिमिलर वर्ड है इम्पोवराइज्ड। ठीक है, तो इसका भी मतलब क्या होता है? गरीब मीन्स जिसका दिवालिया निकल चुका हो। ठीक है, अबोर्ड मीन्स होता है सवारी किसी भी चीज़ की, ट्रेन की, बस की, उसको क्या बोलते हैं? अबोर्ड। डिफाइलमेंट होता है दूषित करना, किसी चीज़ को खराब करना, उसको क्या बोलते हैं? डिफाइलमेंट। मैसिव मीन्स होती है कोई बड़ी इमारत, ठीक है, कोई भी बड़ी चीज़ उसको मैसिव बोल देते हैं, जैसे मैसिव बिल्डिंग, मैसिव कुछ भी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज अपोजिट। यहाँ पे सिनोनिम थे, यहाँ पे एंटोनिम है। ठीक है, क्रूक्ड, क्रूक्ड का बेसिक मीनिंग होता है बेईमान। ठीक है, तो क्रूक्ड का उल्टा क्या आएगा? स्ट्रेट, सीधा मतलब। स्टिंगी मतलब होता है जो टेढ़ा मेढ़ा इंसान होता है। ठीक है, सोबर संयमित होता है, बॉयल उबलना होता है, तो इनमें से तो कोई सा नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेट। स्पार्स, स्पार्स का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में। ठीक है, तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? प्लेंटीफुल, मतलब कि भरा हुआ। ठीक है, सॉलिड कठोर नहीं आएगा, एक्टिव फुर्तीला नहीं आएगा, क्वाइट शांत नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लेंटीफुल। स्पार्स का एंटोनिम क्या है? प्लेंटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी लैंग्वेज से। अधिकाधिक का संधि विग्रह करें, तो इसका तो सिंपल है, अधिकाधिक को कैसे लिखेंगे? अधिक प्लस अधिक, इससे बन जाएगा अधिकाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनीश की संधि है, तो इसका रजनीश, इस ई से बड़ी जुड़ जाएगी और बड़ी ई ही बनाएगी ये, तो रजनीश। ठीक है, हास्य का विलोम शब्द क्या होएगा? रुदन। महेश गुणवान बालक है, रेखांकित विशेषण का भेद है, ये गुणवाचक विशेषण का भेद है। ठीक है, चार लड़के खड़े हैं में रेखांकित विशेषण का भेद बताइए।
4 लड़के, निश्चित है ना, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। थोड़े दिनों में नौकरानी ने अपना डैश शुरू कर दिया। योग्य मुहावरे से वाक्य की पूर्ति, मतलब कि रंग दिखाना शुरू कर दिया। आवाज उठाना, एक ही दागा लापना, चक्कर खाना नहीं, अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। दुखी को और दुखी करना के लिए उचित मुहावरा है घाव पर नमक छिड़कना। जब बोलते हैं ना किसी के घाव पर नमक मत छिड़को, मतलब दुखी को और दुखी मत करो। ठीक है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो जो इसकी वर्तनी है इसमें सब कुशासन गलत है, अनुपस्थित गलत है, आमिष गलत है, तो इसमें क्या ठीक है? आजीविका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये फीमेल सुपरवाइजर का पेपर है, तो इसमें बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। डैश एक बौद्धिक प्रक्रिया है और इसे उचित नियोजन, संगठन नियंत्रण और पारिवारिक संसाधनों के उत्तम प्रयोग, जिससे कि परिवार की प्रत्याशाओं की पूर्ति हो के निर्धारण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये होता है गृह प्रबंधन। ठीक है। इसके द्वारा पूर्ति की जा सकती है। रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक डैश फाइबर है। कैसे फाइबर है ये? कृत्रिम फाइबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तंतु का प्रयोग मुख्यतः बोरी, शॉपिंग बैग, रस्सी, गलीचा आदि बनाने के लिए जूट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है। अनुसंधान को इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, किस रूप में? आधार, व्यवहारिक और कार्यानुसंधान, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान। तो ये सारे चीजों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन है सूची मिलाना है। ठीक है। संरचनात्मक साक्षात्कार मतलब कि एक इंटरव्यू। देखो इसको इंग्लिश में समझते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमें क्या चाहिए? सब कुछ स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जिसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया है, तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन अपने आप पुट कर सकते हैं। ठीक है। सी है फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड मतलब एक ही चीज के बारे में पूछेंगे वो। अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, कि जो भी वो आंसर कर रहे हैं उस पर बिल्कुल अटेंटिव रहेंगे वो। ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? उसकी इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस, उसके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य है? कौन से हैं? ज्ञान में उन्नति के साथ गति बनाए रखना, नई चीजें खोजना, पूर्व लेखनों का समीक्षा लिखना, वास्तविक के साथ अन्वेषणों स्रोतों का व्यवस्थित परीक्षण और आलोचनात्मक विश्लेषण करना। तो इसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये है विकल्प आधुनिक समाज में। ठीक है। ज्ञान में उन्नति के साथ गति बनाए रखना, ये ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका क्या है? आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है बताना है। ठीक है। किसी विशिष्ट विद्यालय से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम समान नहीं है। समान है भाई, किसी भी स्कूल में चले जाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कुछ भी कंसेप्ट नहीं, तो सब कुछ जो सिलेबस होता है समान होता है। ठीक है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक परिशिष्ट है। किसी विशिष्ट विद्यालय में से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यचर्या समान है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक भाग है। तो इसका सबसे सही जो है वो है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का ही एक भाग है। मीन्स सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, कि जो भी स्कूल करिकुलम है उसका पार्ट एक क्या है? सिलेबस भी है। ठीक। नेक्स्ट है, छोटी आंत इससे बनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ, क्या क्या है? ड्यूोडिनम, जेजनम, आइलियम। ठीक है। और इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब पक्वाशय, शेषांत्र, मध्यांत्र, ये तीनों किसके पार्ट हैं? छोटी आंत के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का अर्थ पोशाक बनाने के दौरान कपड़े के टुकड़ों को काटने से पूर्व व्यवस्थित तरीके से आकार की माप के अनुसार डिजाइन बनाना है। तो किसका काम है ये? ड्राफ्टिंग का। ठीक है। परिवार की आवश्यकताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार अपर्याप्त परिवार संसाधनों के प्रयोग करने का ज्ञान और योग्यता डैश कहलाती है। देखो
किसी परिवार में क्या है, अपर्याप्त परिवार संसाधन, कम है, ठीक है, और उसको फिर भी अपने ज्ञान और योग्यता के साथ सही से यूज करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, संसाधन प्रबंधन, ठीक है, क्या बोलेंगे, संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम घर को अनुपम बनाने के लिए डैश का धन, निवास स्थान, पदार्थ, समय और सामुदायिक सुविधाओं आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, गृह प्रबंधन में, ठीक है। नेक्स्ट है कैलोरी है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी आ सकता है, साइंस का क्वेश्चन है। कैलोरी है 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, एक पोषक तत्व नहीं, किसी विशिष्ट खाद्य में वसा की मात्रा का वर्णन करने के लिए आहार विज्ञानी द्वारा अभिकल्पित अंक प्रणाली नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो कैलोरी का हम हमेशा सुनते हैं इतनी कैलोरी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, तो कैलोरी क्या है, एक तरह से 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, इसको बोलते हैं कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। फल, सब्जियां और अनाज प्रबल स्रोत हैं किस चीज के, ऑक्सीकरण रोधी के, ऑक्सीकरण रोधी के मीन्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, फल, सब्जियां और अनाज। क्वेश्चन है, एक वसा विलय विटामिन जो शकंदन में शामिल है, कौन से होंगे, विटामिन के, ठीक है। आहार में थायमीन विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, इसकी कमी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी, कहते हैं ना विटामिन बी की कमी से। अपचनीय खाद्य पदार्थ जो वृद्धतंत्र में कुछ जीवाणुओं की वृद्धि और कार्य को प्रेरित करते हैं कहलाते हैं प्रीबायोटिक्स, ठीक है। आवश्यक वसीय अम्ल जो आहार से व्युत्पन्न होने चाहिए हैं, लिनोलिक और अल्फा लिनोलिक अम्ल ये होने चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। निम्नलिखित सभी स्कर्वी से संबंधित हो सकते हैं सिवाय, अच्छा से संबंधित हो सकती हैं लेकिन सिवाय, सिवाय इसमें होगी पैरों में कोमलता और सूजन, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। और इसमें जो HSSC में भी था थोड़ा डाउट था, या तो इसका ये आंसर है या ये है, ठीक है, तो इसका कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है टॉय एज, खिलौना अवस्था इससे संबंधित है, और इस क्वेश्चन का अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करिए। शैशव, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उपरोक्त सभी, तो इसका टॉय एज खिलौना अवस्था किससे संदर्भित है, प्रारंभिक बाल्यावस्था से। अधिगम डैश संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, हमेशा, ठीक है, हमेशा उस पर, कभी कभी नहीं, अनिश्चित नहीं, कभी नहीं, नहीं, हमेशा किस पे निर्भर करेगा, संज्ञानात्मक विकास पर, ठीक है, कि कोई भी चीज जो हमने सीखी है वो हमारे व्यवहारिक जीवन में आ रही है या नहीं, ठीक है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं, इसकी 4 अवस्थाएं सुझाई गई हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, देखो सूक्ष्म गति कौशल मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी, तो बच्चे को किस चीज़ में कंसंट्रेशन की जरूरत होगी, ना तो दौड़ने में, उछलना ये तो नॉर्मली सीख जाते हैं बच्चे, अगर लिखना, जब हमें लिखना पड़ेगा ना तो उसमें एक सूक्ष्म गति कौशल की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन्स, ठीक है, मतलब हेरिडिटी, हेरिडिटी किससे आती है, जीन्स से। बच्चे का पहला शिक्षक कौन माना जाता है, बिल्कुल यूनिवर्सल क्वेश्चन है ये तो, माता को। सुमेलित कीजिए, कनुआ का मेला, गोपाल मोचन मेला, बैसाखी का मेला, छड़ियों का मेला, तो इसका आएगा 4th आंसर, मतलब कनुआ का मेला होता है करनाल में, गोपाल मोचन मेला होता है अंबाला में, बैसाखी का मेला लगता है पिंजौर में, और छड़ियों का मेला लगता है फरीदाबाद में, ठीक है। हाल ही में, देखो ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आई थिंक ये 2016-17 के करंट अफेयर में से क्वेश्चन है। हाल ही में 1996 सोनीपत बम ब्लास्ट में लश्कर ए तोयबा बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा को न्यायालय ने क्या सजा दी थी, तो उसने उस टाइम उसको आजीवन कारावास की सजा दी थी, और ये उस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चित केस था, ठीक है। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार, ये अभी भी आ सकता है, नवाब फिदई खान, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो SSSC में अभी भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, और भी जो क्वेश्चन पेपर है उनमें क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं ये, ठीक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1969 में। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। पहली CNG DMU
डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? रेवाड़ी से रोहतक तक। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। हरियाणा में हाल ही में हर्षिता दहिया की हत्या हुई, वे थी एक गायिका। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? श्री बंसी सिंह। ठीक है, ये भी थे, तीनों थे। तो यहाँ पे ये जो इसका पार्ट 2 है ये ख़त्म होता है। ठीक है, मैंने इसके सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं 100 के 100। जो पहले के 50 क्वेश्चंस हैं वो दूसरी वीडियो में कंप्लीट करवाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।